नमस्ते, मैं सुषमा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने इस चैनल में। आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर को पोषण माह की कौन सी एक्टिविटी हमारे केंद्र में सेलिब्रेट की जाएगी। आज मैं आपको स्टेप टू स्टेप वही डिटेल देने वाली हूँ। और इस एक्टिविटी का थीम क्या रहेगा जब हम जन आंदोलन डैशबोर्ड में फ़ोटो को अपलोड करेंगे। तो आप सबका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं वीडियो को और स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हमारे केंद्रों में जो पोषण माह की एक्टिविटी सेलिब्रेट की जाएगी उसका नाम है अपार आईडी और आभा आईडी क्रिएशन। और एक और बात बता दूं कि थीम क्या रहेगा, कॉन्वर्जेंट एक्शन। तो इस तरह से हम ये इसका बैनर बनाएंगे, पीछे लगाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे अपार आईडी और आभा आईडी बनाने के लिए कि वो क्यों ज़रूरी है। तो इसको हम डिटेल में उनको समझाएंगे और मैं भी आपको बता देती हूँ इस वीडियो के ज़रिए। हमें उन्हें बताना है कि जो अपार आईडी और आभा आईडी है वो एक डिजिटल आईडीज़ हैं। तो अपार आईडी का मतलब है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स आईडी। ये बच्चों और विद्यार्थियों की शिक्षा से जुड़ी पहचान है। इसमें सभी सर्टिफिकेट, मार्कशीट और पढ़ाई का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहता है। बच्चा कहीं भी पढ़ने जाए, स्कूल पर बदले या आगे पढ़ाई करे, सब कुछ इस एक आईडी में जुड़ा रहेगा। उनको और अपने डॉक्यूमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भविष्य में नौकरी और एडमिशन दोनों में अपार आईडी बहुत मदद करेंगी। जैसे हमारा आधार कार्ड हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे ही अपार आईडी भी अब आने वाले समय में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे लाभार्थी हैं, उनके लिए अपार आईडी बेहद ही ज़रूरी है। ये हमें उनके पेरेंट्स को समझाना है। तो अब बात करते हैं आभा आईडी। आभा आईडी का मतलब है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। इसमें आपके परिवार के सभी हेल्थ रिकॉर्ड्स, टेस्ट रिपोर्ट्स और इलाज का डाटा सुरक्षित रहेगा। किसी भी डॉक्टर या अस्पताल में जाने पर भी आईडी दिखाकर तुरंत इलाज करवा सकते हैं। इससे इलाज तेज और आसान हो जाएगा। आपको फाइल भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आपका आभा आईडी बनी हुई होगी। ये हमें जो लोगों को अवेयर करना है अपार और आभा आईडी के बारे में, उनको समझा के। अपार आईडी शिक्षा के लिए ज़रूरी है और आभा आईडी जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक ज़रूरी है। दोनों आईडीज़ डिजिटल इंडिया की ताकत हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने फ़ोटो ले ली, अब हम इनको कैसे जन धन आंदोलन में अपलोड करेंगे। गूगल में जाएंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, गूगल को कर लेती हूँ मैं ओपन। और ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे कि वहाँ पे सर्च करेंगे जन आंदोलन डैशबोर्ड। और जन आंदोलन डैशबोर्ड ओपन करने के बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। डाटा एंट्री लॉगिन कर लेते हैं। डाटा एंट्री लॉग करने के बाद यूज़र नेम और पासवर्ड डाल लेती हूँ जो हमें डिपार्टमेंट की तरफ से मिला है। यहाँ पे अब हम सेलेक्ट थीम क्या करेंगे, कॉन्वर्जेंट एक्शन एंड डिजिटाइजेशन। तो इसको मैं कर लेती हूँ क्लिक, जो पहले नंबर पे ही है। और इसको क्लिक करने के बाद अब आगे का देखते हैं कौन सा। अब आ गया लेवल। लेवल जो है हम ब्लॉक वाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपने आंगनवाड़ी सेंटरों में सेलिब्रेट कर रहे हैं थीम्स और एक्टिविटीज़। तो हम आंगनवाड़ी सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आंगनवाड़ी सेंटर मेरा कौन सा है, मैं उसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं आपको आगे का बताती हूँ कि फ़ोटो कैसे अपलोड करनी है। यहाँ पे मैंने अपना आंगनवाड़ी सेंटर जो है सेलेक्ट कर लिया। अब मैं एक्टिविटी सेलेक्ट कर रही हूँ। अब मैं अपार आईडी करेक्शन बता रही हूँ, तो मैं अपार आईडी को कर लेती हूँ सेलेक्ट। और उसके बाद आगे जो है वो करते हैं प्रोसेस, जो हमने फ़ोटो अपलोड करनी है। यहाँ पे अपार आईडी को मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। अपार आईडी मैंने सेलेक्ट कर ली है। अब मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट करती हूँ, एरो की सहायता से कैलेंडर को ऊपर करूँगी। 20 तारीख जो है उसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे मेल जितने आए हैं उतने मेल लिखूँगी, जितने बच्चे हैं उतने बच्चे लिखूँगी, जितनी फ़ीमेल्स आई थी उतनी फ़ीमेल्स लिखूँगी, जितनी फ़ीमेल्स गर्ल्स आई थी वो वहाँ पे लिखूँगी, और यहाँ पे जो एडोलसेंट गर्ल्स आई थी वो लिखूँगी। अब मैं यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लेती हूँ जो मैंने थीम जो है सेलिब्रेट किया आज एक्टिविटी के ज़रिए अपने केंद्र में। तो यहाँ पे एंटर डिस्क्रिप्शन लिख लेती हूँ जो भी मेरा थीम है। जैसे जो एक्टिविटी अपार आईडी करेक्शन है एक्टिविटी, तो मैं इसको करेक्शन अपार आईडी करेक्शन लिख लेती हूँ डिस्क्रिप्शन में। और उसके बाद हम इसको फॉर्म को कर लेंगे सबमिट।
और सबमिट करने के बाद देखते हैं कि आज हमारा सबमिट होता है फॉर्म कि नहीं। फ़ोटो की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा और उसके बाद हम देखते हैं कि सबमिट होता है कि नहीं। ये देखिए सक्सेसफुली सबमिट जो है मेरा फॉर्म और फ़ोटो हो चुकी है। इस तरह से आप आज 2 थीम्स सेलिब्रेट कीजिएगा, एक अपार आईडी और एक आभा आईडी। अब मैं दूसरा जो मेरी एक्टिविटी है थीम है, मैं पहले थीम सेलेक्ट करती हूँ। थीम हमारा सेम रहेगा, आंगनवाड़ी सेंटर। यहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ जो भी मेरा है। और उसके बाद में सिलेक्ट एक्टिविटी जो है वो कर लेती आभा आईडी रिकॉर्डिंग लिंकिंग, इसको मैं क्लिक कर लेती हूँ। क्लिक करने के बाद सेम प्रोसेस मेल फीमेल लिखूँगी और उसके बाद जो हाँ आज की डेट है 20 तारीख उसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और मेल फीमेल लिख लेती हूँ। और मेल फीमेल लिखने के बाद डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे सबमिट। और यहाँ से मैं फ़ोटो सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये मेरा दूसरा एक्टिविटी है जो मैंने अपने केंद्र में सेलिब्रेट की। एक है आभा और एक है अपार। और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिख लेती हूँ। पहले मैं देख लेती हूँ ऊपर की क्या एक्टिविटी थी। आभा आईडी, आभा आईडी रिकॉर्ड लिंकिंग, यही वाला मैं अपना डिस्क्रिप्शन भी डाल लूँगी। आप भी फ्रेंड अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो अपने थीम का ही डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो। तो मैं भी सेम लिखूँगी और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ सबमिट। और सबमिट करने के बाद देखते हैं कि सक्सेसफुल होता है कि नहीं। तो ये देखिए दूसरा जो है थीम, दूसरा जो एक्टिविटी, सॉरी थीम नहीं, एक्टिविटी जो है वो भी यहाँ पे मैंने डाल दी है और सबमिट कर दी है। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।